नमस्ते किसान भाइयों। 15 नंबर पपीते का प्लॉट है यहाँ पे। मैं यहाँ हमारे खुद के प्लॉट में हूँ। ये हमने पहली बार पपीता का प्लॉट लगाया हुआ है। ये पपीते के प्लॉट में मुझे क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या इनमें दिक्कत आती है, प्रॉज एंड कॉन्स मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो ये हमने काली मिट्टी में लगाया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये काली मिट्टी है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बुरी मिट्टी चाहिए या काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छा नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, खाली बारिश का जो पानी रहता है ना अपना, वो खेत में नहीं रहना चाहिए। बस ऐसे खेत में आप पपीते का प्लॉट लगा सकते हैं। तो और मिट्टी की विशेषता ये है दोस्तों कि मिट्टी है ना दमदार होनी चाहिए। दमदार का मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी तरह होना चाहिए और अपनी वो एनपीके जीवाणु की संख्या जो रहती है ना, वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ऐसे खेत में आप पपीते का प्लॉट लगा सकते हैं। और शुरुआत में ना दोस्तों गोबर खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कुछ और आपको पौधे दिखाना चाहूँगा दोस्तों मैं। ये देखिए, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं 15 नंबर की वैरायटी में। ये देखिए, ये बीच में माल नहीं है, ये नीचे माल है, ऊपर अभी लगने वाला है। ऐसे भी पौधे आते हैं और कुछ पौधे ऐसे भी आते हैं जिनको भर भर के सेटिंग आता है। ये देखिए, ये इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो पपीते में ना ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना पौधे की जड़ों में काम करना बेहतर होता है दोस्तों। आपका प्लॉट ग्रीन कितना है और कितना बढ़ रहा है उस पर ध्यान देने के बजाय जो ये जो नीचे वाली जड़ है ना, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप पपीते का प्लॉट लगाए ना, तो यहाँ पे डबल लेटरल लगाए हुए हमने दोस्तों। ये देखो, ये एक है और ये एक है। इससे इसमें वाटरमेलन लगाया हुआ था दोस्तों हमने, तरबूजा, और तरबूजा निकल जाने के बाद ये पपीता रह गया। तो दोस्तों जो अपना ये प्लांट सिलेक्शन आप कैसा करते, वो बहुत डिपेंड करता है। ये परेशानी आपको तब आएगी जब इसमें फल लगना स्टार्ट होंगे, क्योंकि या देखिए, इसमें फल नहीं है ये पौधे को, और इसमें फल है। जब आप प्लांट देखने जाएंगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम भी जब देखने गए थे ना दोस्तों, तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया था। ये 15 नंबर है या रेड लेडी है या ग्रीन बेरी है, अपना ताइवान 786 है करके। तो आपको ये विश्वास पे ही डिपेंड करता है। जो लोग बोलते हैं कि 15 नंबर है या कुछ और है, आपने अगर देखा हुआ है प्लॉट तो ही लगाइए 15 नंबर। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो जड़ें रहती ना, दूसरी समस्या हमको ये आई थी कि ये जड़ों में थोड़ी सड़न होती है। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ी सड़न होती है। ये हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन ये जिन जिन पेड़ों में ऐसी सड़न आई थी ना, इस जगह पे आती है, वो पेड़ हमने निकाल दिए। ये देखिए, यहाँ पे आती है। इसमें COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ड्रिंचिंग हमने किया था, तो समस्या ख़त्म हो गई थी। तो और दूसरी समस्या इसमें ये आती है दोस्तों, माइट्स। अपना जो माइट्स आता है ना, ये देखिए, वो जाले जाले वाला जो आता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये माइट्स का ये जाला है। देखिए, अभी तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है माइट्स, लेकिन उसका खाली जाला है यहाँ पे। ये देखिए, ये क्या करता है, पपीते के जो फल आते हैं ना, उनको काला कर देता है। इसके लिए हमने आबामेक्टिन करके स्प्रे आता है, उसका स्प्रे हमने किया था, तो ये समस्या भी ख़त्म हो गई थी। और ये 15 नंबर वैरायटी में ना दोस्तों, पेड़ों में सेटिंग
कुछ एक पेड़ों को बहुत देरी से सेटिंग होती है और कुछ एक पेड़ों को बहुत जल्दी सेटिंग होती है। और आप जब भी पपीते का प्लॉट लगाए ना दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग डालने की कोशिश ज़रूर करें, मल्चिंग और डबल लैटरल, क्योंकि उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। मल्चिंग की वजह से शुरुआत में जो खरपतवार आता है ना, वो बहुत कम से कम आएगा, खाली यहाँ सेंटर में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। और दूसरा, डबल लैटरल का इस्तेमाल हमेशा कीजिए। ये हमने मल्चिंग के नीचे डाला था डबल लैटरल, और बाद में तरबूजा निकल जाने के बाद ये हमने खींच के बाहर दोनों साइड में डाल दिया हुआ है, ये देखिए। और दूसरा ये दोस्तों कि कुछ लोगों का कहना ये था कि पपीते के प्लॉट में हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कुछ बोलते थे कर सकते। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो यूपीएल कंपनी का स्वीप पावर करके आता है ना, उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया था। उसका जो प्रमाण था वो हमने लिया था 200 लीटर पानी में 1 लीटर स्वीप पावर, और ग्रामोजोन सिजेंटा का अपना आता है, वो लिया था हमने 200 लीटर पानी में 1 लीटर। ऐसा छिड़काव हमने इस प्लॉट में किया हुआ है। जो ग्लाइफोसेट आता है अपना दोस्तों, राउंड अप करके आता है, मेरा 71 करके आता है, वो नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि वो जड़ों तक जाता है और पपीते को हानि पहुंचा सकता है। और पपीते के प्लॉट में दोस्तों सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो होती है वायरस वाली। तो वायरस के पेड़ तो अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो थे हमने वो काट दिए थे। आपको दिखाना चाहूँगा मैं, एक पेड़ है यहाँ पे। क्यों जो वायरस के पेड़ आते हैं ना दोस्तों, वो सकिंग पेस्ट की वजह से वायरस आता है। ये देखिए, ये वायरस का था, ये देखिए हमने यहाँ से काट दिया था, वायरस आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे काट के हमने पॉलीथीन लगा दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस निकली। ये निकालना चाहिए था लेकिन निकालनी रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये नया ब्रांचेस, और यहाँ पे पपीता लग रहा है, और ऊपर कोई भी वायरस नहीं है। देखिए पत्तों के ऊपर जो वायरस की स्पेशल स्प्रे आती है ना दोस्तों, उसका इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। खाली सकिंग पेस्ट कंट्रोल करने की जो दवाएं आती है, वो उसका इस्तेमाल हमने इस पपीते के प्लॉट में किया हुआ है। जैसे क्लोपिड हो गया, अपना वाइट फ्लाई के लिए मियोथ्रिन हो गया, इसका इस्तेमाल हमने किया हुआ है दोस्तों। इसमें और एक समस्या देखने को मिली दोस्तों, वो स्नेल अपनी आती है ना, स्नेल, तो वो स्नेल की भी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है इस पपीते के प्लॉट में। तो उसके लिए स्नेल किल करके पेस्टिसाइड आता है, उससे ये स्नेल की समस्या कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। वो भी आप कर सकते हैं पपीते का प्लॉट लगाने के बाद। वाइट फ्लाई जो आती है ना दोस्तों, वो वायरस के लिए ज़्यादा परेशानी होती है। वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप मियोथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे प्लॉट में हमको मियोथ्रिन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था वायरस के लिए, क्योंकि वाइट फ्लाई ज़्यादातर वायरस फैलाने का काम करती है। और जब शुरुआत में आप गोबर खाद डालते हैं ना दोस्तों, तो उसमें बेसल डोज आपको तो पता ही होगा। जब हम और भी कुछ क्रॉप लगाते हैं, बेसल डोज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इस पपीते को आप NPK, माइक्रोन्यूटन, कैल्शियम, बोरॉन, गोबर खाद जो शुरुआत में हम जो बेड बनाते हैं उसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खाने वाला पौधा है दोस्तों, इसको खाने लगता है। और पानी जो हम सिंचाई जो करते हैं, शुरुआत में ये फरवरी का प्लॉट है दोस्तों, एक या 2 फरवरी का। तो ये पानी की समस्या तो ज़्यादा आपको मार्च से आगे मई तक आएंगी। मार्च से मई तक बहुत पानी लगता है उस समय। अगर आपके पास पानी की दिक्कत नहीं है तो ये पपीते का प्लॉट लगाए, मैं तो यही आपको सलाह दूंगा, क्योंकि इसको पानी बहुत लगता है। ये देखिए, ये जो पीले पीले दिख रहे हैं ना,
दोस्तों। ऐसे और थोड़े से सिंगल पट्टा जो आता है ना पपीते के फल के ऊपर, वैसे फल अगर तैयार हुए तो व्यापारी लोग लेके जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने इसको 23 रुपीज़ के दाम में व्यापारी को जगह पे दे दिया है। रेट का तो कह नहीं सकते दोस्तों, रेट तो कम ज़्यादा होते रहते, लेकिन अपनी यील्ड ज़्यादा आनी चाहिए, उत्पादन ज़्यादा आना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आप अगर नया प्लॉट लगाने वाले हैं पपीते का, तो मेरी यही सलाह रहेंगी कि 15 नंबर पपीते में प्लांट्स का सिलेक्शन अच्छा कीजिए। मिट्टी बेहतर होगी तो अच्छी बात है, या फिर उसमें गोबर खाद NPK अपना जीवाणु जो आते, अच्छी अच्छी कंपनियां भी आई हुई है मार्केट में, उनका वो जीवाणु खाद डालिए, माइक्रोटन, कैल्शियम, बोरॉन, वो सब डालिए। उसके बाद ही पपीते का प्लॉट लगाएं। और हो सके तो आप दूसरा क्रॉप भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, प्याज हो गया। अगर प्याज आप लगाना चाहते हैं तो मल्चिंग नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन मल्चिंग अगर रहा दोस्तों तो खरपतवार में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और जो उसकी जड़ें आती है, वाइट रूट्स, वो भी अच्छी तरीके से आती है। जो रोप सिलेक्शन होता है दोस्तों, खाली किसान लोग, अपने किसान भाई उसमें फंसने नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है इसमें तो हमको 4-6 महीने के बाद ही पता चलता है, फल लगने के बाद, कि रोप कैसा है, क्या है। उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते दोस्तों। इसके लिए आप प्लॉट में जिन्होंने लगाया हुआ है पपीता, उनके प्लॉट में जाइए, कहाँ से लाया उन्होंने, रोप लाए, प्लांट लाए, उनसे पूछिए। बाद में ये 15 नंबर लाएंगे तो आप दूसरी वैरायटी भी लगा सकते हैं। तो यही है दोस्तों कि प्लांट का सिलेक्शन, शुरुआत में गोबर खाद, यही उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। और ये डबल लैटरल का ध्यान में रखिए। हमने तो ये पहली बार लगाया हुआ था। जो हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो मैंने आपको बता दिया। एक वायरस, दूसरा माइट्स, अपना स्नेल का जो स्नेल आती है वो भी फलों को ख़राब करने का काम करती है। वो बस यही होता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ पपीते में दिक्कत वाली बातें नहीं रहती। अगर रेट अच्छा मिला तो आप भी अच्छे से अच्छे पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।